Good morning, students. Today we read Chapter 1, The Tiger King, from our supplementary book, Panorama. It is written by Kalki. Kalki एक बहुत ही फेमस राइटर हैं. पहले हम उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. देखिए, रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, better known by his pen name Kalki. रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, जो अपने पेन नेम कल्की के नाम से जाने जाते हैं, वाज ए तमिल राइटर. वो एक तमिल लेखक हैं, जर्नलिस्ट, पत्रकार, पोइट, कवि, क्रिटिक, आलोचक एंड एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट और एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता. He derived his pen name Kalki from the suffixes of his wife's name Kalyani and his name Krishnamurti. उनका ये पेन नेम जो कल्की है वो उनकी पत्नी कल्याणी और उनके नाम कृष्णमूर्ति के उपसर्गों से बना हुआ है. His writing include a large number of short stories और उनके लेखों में बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज, लघु कहानियाँ, 5 novels, एडिटोरियल एंड पॉलिटिकल राइटिंग्स. एडिटोरियल यानी संपादकीय, एंड पॉलिटिकल राजनीतिक लेख, फिल्म और म्यूज़िक रिव्यूज़ हैं. यानी ये सारी चीज़ें उनके लेखों में शामिल हैं. देखिए, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी. यानी महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, ये जो लाइन है ये अक्सर आप लोगों को ये ध्यान रखनी चाहिए कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई है. तो जो महाराजा हैं प्रतिबंधपुरम के, इज़ द हीरो ऑफ द स्टोरी, वो इस कहानी के हीरो यानी कि नायक हैं. ही मे बी आइडेंटिफाइड हिज हाइनेस जमींदार, जनरल, किलेदार, मेजर, सतव्याग्र संहारी, महाराजाधिराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRC के. यानी कि उन्हें इन सभी नामों से जाना जाता है, उन्हें इन सभी नामों से पहचाना जाता था. हाइनेस जमींदार, जनरल, किलेदार मेजर, सतव्याग्र संहारी, महाराजाधिराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRC के. इन सभी नामों से उन्हें जाना जाता था. बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टेंड टू द टाइगर किंग. लेकिन ये सभी नाम टाइगर किंग के आगे छोटे महसूस होते हैं. आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग. और मैं अब आपको आगे ये बताने जा रहा हूँ कि उन्हें टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना जाता था. आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग. आई हैव नो इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब इरादा. मेरा कोई इरादा नहीं है. और प्रिटेंडिंग बहाने बनाने का. टू एडवांस ओनली टू एंड इन ए स्ट्रेटेजिक विड्रॉल, एडवांस आगे बढ़ने का, ओनली टू एंड अंत तक, इन ए स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक होता है कोई भी काम जो किसी योजना को बनाकर किया जाए, उसलिए कहते हैं स्ट्रेटेजिक. और विड्रॉल यानी वापसी, यानी किसी भी सुनियोजित वापसी से मैं अंत तक आगे बढ़ूं, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था. इवन द थ्रेट ऑफ ए स्तूक बॉम्बर. स्तूक बॉम्बर, स्तूक वो बॉम्बर है, वो बम बरसाने वाली मशीन जो जर्मनी के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज़ की गई थी. यानी जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जिन प्लेन्स का यूज़ किया था बॉम्ब फेंकने के लिए, वो स्तूक बॉम्बर थे, स्तूक प्लेन थे. तो उसके बारे में यहाँ कहा है कि भले ही चाहे स्तूक बॉम्बर की धमकी हो, वो भी विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, वो भी मुझे ऑफ ट्रैक नहीं ले जा सकती, यानी मुझे मेरे रास्ते से नहीं हटा सकते. द स्तूक इफ इट लाइक्स, और अगर स्तूक वो चाहे तो, कैन बीट ए हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, वो खुद मेरी इस कहानी से हेस्टी, जल्द से जल्द, रिट्रीट पीछे हटना, वो जल्द से जल्द मेरी इस कहानी से पीछे हट सकता है.
आगे, राइट एट द स्टार्ट यानी शुरू से ही, इट इज़ इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव यानी इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है, टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ वाइटल इम्पॉर्टेंस, इस बहुत ही महत्वपूर्ण मामले को डिस्क्लोज कर देना, अबाउट द टाइगर किंग, टाइगर किंग के बारे में शुरू से ही इस महत्वपूर्ण बात को खोल देना बहुत महत्वपूर्ण है। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, हर कोई जो भी उनके बारे में पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिज़ायर, उसके अंदर एक स्वाभाविक इच्छा उत्पन्न हो जाती है, टू मीट ए मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल करेज फेस टू फेस, इंडोमिटेबल मतलब अदम्य, करेज साहस, यानी ऐसे अदम्य साहस वाले व्यक्ति से फेस टू फेस, आमने सामने मिलने की उसकी एक स्वतंत्र इच्छा या स्वाभाविक इच्छा उत्पन्न हो जाती है। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन उसकी फुलफिलमेंट यानी उसकी इस इच्छा को पूरा होने का कोई भी अवसर नहीं है। एज भरत सेड टू राम अबाउट दशरथ, जैसा कि भरत ने राम को दशरथ के बारे में कहा था कि द टाइगर हैज़ रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड, कि टाइगर किंग अपने फाइनल अबोर्ड यानी अपने आखिरी स्थान, जो निवास स्थान है, वहाँ पहुँच चुके हैं, टू ऑल लिविंग क्रिएचर्स, सभी लिविंग क्रिएचर, सभी जीवित प्राणियों का जो अंतिम स्थान है रहने का, वहाँ पहुँच चुके हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें तो, द टाइगर किंग इज़ डेड, यानी टाइगर किंग मर चुके हैं या वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, और उनकी मृत्यु का जो तरीका था वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी अत्यधिक असाधारण रुचि वाला था। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, जो केवल इस कहानी के टेल के अंत में ही रिवील किया जा सकता है, उजागर किया जा सकता है। द मोस्ट फैंटेस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ हिज डिमाइज, और उनकी डिमाइज यानी मृत्यु का जो सबसे बहुत ही फैंटेस्टिक एस्पेक्ट है यानी बहुत ही रुचिकर पक्ष है, वाज दैट, वो ये था, एज सुन एज ही वाज बॉर्न, कि जैसे ही उनका जन्म हुआ, एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड, एस्ट्रोलॉजर्स यानी भविष्य वक्ता, जो भविष्यवाणी करते हैं, ज्योतिषी, उन्होंने ये भविष्यवाणी की that one day the tiger king would actually have to die, कि एक दिन टाइगर किंग को मरना पड़ेगा। The child will grow up to become the warrior of warriors, ये बच्चा वॉरियर ऑफ वॉरियर्स यानी योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज नायकों का नायक बनेगा, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, चैंपियन यानी विजेता, विजेताओं का विजेता बनेगा। बट लेकिन दे बिट देयर लिप्स, उन्होंने अपने होंठ चबा डाले, एंड सॉलोड हार्ड, और बहुत ही मुश्किल से अपने थूक को निगला। व्हेन कंपेल टू कंटिन्यू, और जब उन्हें कंपेल यानी मजबूर कर दिया गया टू कंटिन्यू आगे बताने के लिए, द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, तो वो ज्योतिषी इस तरह से बोले, दिस इज़ अ सीक्रेट, कि ये एक रहस्य है, विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, जिसे बिल्कुल भी नहीं खोला जाना चाहिए यानी जिसे उजागर नहीं किया जाना चाहिए। एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, फिर भी हमें ये बताने के लिए फोर्स किया जा रहा है यानी कि हम बताने के लिए मजबूर हैं। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार, कि इस स्टार, इस ग्रह में, इस नक्षत्र में पैदा हुआ बच्चा, विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, कि एक ना एक दिन अपनी मृत्यु से अवश्य मिलेगा। एट दैट वेरी मोमेंट ए ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, और उसी पल एक ग्रेट मिरेकल, मिरेकल यानी चमत्कार, टुक प्लेस हुआ, एन एस्टोनिशिंग फ्रेज एमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ 10 डे, और उस 10 डे यानी 10 दिन के ओल्ड जिलानी जंग बहादुर, उस बच्चे जिलानी जंग बहादुर के होठों से एक बहुत ही आश्चर्यजनक वाक्य निकला, ओ वाइज प्रॉफिट्स, अरे बुद्धिमान
प्रॉफिट्स यानी भविष्यवक्ताओं, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन इट्स स्टूपेफिकेशन, हर कोई ट्रांसफिक्स जड़बत हो गया, इन स्टूपिफेक्शन, स्टूपिफेक्शन यानी कि स्तब्ध होकर जड़बत रह गया। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, वे सब एक दूसरे को आंखें फाड़कर देखने लगे, एंड ब्लिंक्ड, और फिर उन्होंने पलकें झपकाईं। ओ वाइज प्रॉफिट्स, अरे बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं, इट वॉज आई हु स्पोक, ये मैं था जो बोला। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड फॉर डाउट, और अब इस बात के लिए कोई संदेह नहीं था। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days एगो, ये वही बच्चा था, वही शिशु था, इन्फेंट यानी शिशु, जो 10 दिन पहले जन्मा था। हु हैड इन्यूशिएटेड द वर्ड्स सो क्लियरली, जिसने बहुत ही स्पष्ट तरीके से इन शब्दों को निकाला था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टेकल, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे, जो मुख्य या प्रधान ज्योतिषी थे, उन्होंने अपने चश्मे उतारे, एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी, और उस बच्चे को गेज्ड इंटेंटली जैसे किसी इरादे से घूरने लगे। ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, वे सभी जिन्होंने जन्म लिया है उन सभी को एक दिन मरना होता है। वी डोंट नीड योर प्रिडिक्शंस टू नो दैट, और ये जानने के लिए हमें आपकी प्रिडिक्शन यानी भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, अगर आप उस मृत्यु का तरीका बता सकें, मैनर बता सकें, तब इसमें कुछ सेंस, कुछ अर्थ होगा। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस, और ये शब्द द रॉयल इन्फेंट उस शाही शिशु ने कहे थे, इन हिज लिटिल अपनी हल्की सी छोटी सी स्क्वीकी तीखी आवाज़ में, और ये शब्द उस शाही शिशु ने अपनी तीखी आवाज़ में कहे। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, और मुख्य भविष्यवक्ता ने, मुख्य ज्योतिषी ने अपनी उंगली को अपनी नाक पर आश्चर्य से रखा। ए बेबी वेयरली 10 days ओल्ड ओपन्स इट्स लिप्स इन स्पीच, एक बच्चा वेयरली यानी मुश्किल से ही, जो 10 दिन का है, उसने अपने होठों को बोलने के लिए खोला। नॉट ओनली दैट, न केवल इतना ही, इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, और उसने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी उठाया। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। rather like the bulletins, ये बिल्कुल उस बुलेटिन्स यानी उस खबर की तरह था, इशूड बाय द वॉर ऑफिस, जो किसी वॉर ऑफिस यानी युद्ध के कार्यालय से इशू की गई हो, प्रसारित की गई हो, देन फैक्ट्स, विश्वसनीय या जो चीज़ फैक्ट है, तथ्य है, उसकी अपेक्षा। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, चीफ एस्ट्रोलॉजर ने अपनी उंगली को नाक से हटाया, एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और अपनी नज़रें उस छोटे राजकुमार पर गड़ा दी। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल, आवर ऑफ द बुल यानी कि जो लग्न होते हैं, जो नक्षत्र होते हैं, उसके बारे में बताया कि जो प्रिंस थे, जो राजकुमार थे, वो बुल नक्षत्र में यानी वृषभ लग्न में पैदा हुए थे। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और बुल और टाइगर एक दूसरे के एनिमीज होते हैं, शत्रु होते हैं। देयरफॉर, इसलिए द डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, जो उनकी मृत्यु होगी वो टाइगर से होगी। ही एक्सप्लेन, उसने बताया। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वॉज थ्रोन इन टू ए क्वैक व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर। यू में आप ये सोच रहे होंगे कि वो क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वॉज थ्रोन इन टू ए क्वैक, वो क्वैक, यह इसका मतलब है कांप जाना, कि वो डर से कांप गए। व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर, जब उन्होंने ये शब्द टाइगर सुना। दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन, ये बिल्कुल वैसा ही था जो बिल्कुल भी हुआ ही नहीं था, यानी बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। एज सुन एज ही हैड हर्ड इट प्रोनाउंस, और जैसे ही उन्होंने इसे उच्चारित होते हुए सुना,
द क्राउन प्रिंस गेव ए डीप ग्राउल, उस क्राउन प्रिंस ने एक बहुत ही गहरी दहाड़ना गरजना की। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स, टेरिफाइंग वर्ड्स भयभीत करने वाले शब्द उनके होठों से निकले। लेट टाइगर्स बीवेयर, वो टाइगर्स सावधान हो जाएं। दिस अकाउंट इज ओनली ए र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, और ये प्रतिबंधपुरम में र्यूमर राइफ यानी एक अफवाह के रूप में फैली हुई थी। ये जो कहानी है ये एक अफवाह के रूप में प्रतिबंधपुरम में फैली थी। बट विद हाइंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ, लेकिन अगर हम ये देख सकते हैं वी मे कंक्लूड, तो हम इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ, कि इसमें कुछ सच्चाई हो, यानी किसी न किसी सत्य पर आधारित हम इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, क्राउन प्रिंस जंग बहादुर दिन प्रतिदिन टॉलर यानी कि बड़े और स्ट्रॉन्गर मजबूत होते गए। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड, कोई और दूसरा मिरेकल चमत्कार नहीं हुआ उनके बचपन के अलावा। फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, उस घटना के अलावा जो कि पहले ही बताई जा चुकी है, यानी ऊपर जो घटना बताई गई थी कि वो किस तरह से 10 दिन के थे तब बोल पड़े थे, तो उसके अलावा और कोई चमत्कार नहीं हुआ। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, वो लड़का एक अंग्रेजी गाय का दूध पीता था। वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, और एक इंग्लिश नैनी यानी आया के द्वारा ही उनका पालन पोषण हुआ। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिशमैन, और एक अंग्रेज के द्वारा उन्हें इंग्लिश समझाई गई पढ़ाई गई। सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, वो कुछ और नहीं सिर्फ अंग्रेजी फिल्में ही देखते थे। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड, ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसे दूसरे अन्य भारतीय राज्यों के क्राउन प्रिंस यानी युवराज करते थे। When he came of age at 20, और जब वो 20 साल के हुए, यानी एज ऑफ 20 20 साल के हुए, द स्टेट विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्ड्स अंटिल देन केम इनटू हिज हैंड्स, तो वो राज्य जो कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन था, कोर्ट ऑफ वार्ड्स का मतलब होता है एक संरक्षक मंडल, जो कि अगर किसी राज्य का कोई भी युवराज वयस्क नहीं है तो उसके वयस्क होने तक वो कोर्ट मंडल, वो कोर्ट ऑफ वार्ड्स उसका नियंत्रण रखता था और उसका अधिकार सिर्फ उसी के पास होता था। तो वो कोर्ट्स ऑफ वार्ड यानी जो अंग्रेज़ों के अधीन था उनका जो राज्य, वो केम इनटू हिज हैंड्स, उनके अपने हाथों में आ गया। बट एवरीवन इन द किंगडम, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति इन द किंगडम उस राज्य का, रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन, उस एस्ट्रोलॉजर की, उस ज्योतिषी की प्रिडिक्शन भविष्यवाणी याद थी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, और कई लोग उसमें से इस बात को, इस मामले पर डिस्कस भी करते थे, चर्चा भी करते थे। स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर, और फिर धीरे धीरे ये महाराजा के कानों में पहुंच गई। देयर वर इन्यूमरेबल असंख्य फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, प्रतिबंधपुरम स्टेट में, राज्य में असंख्य जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, उनमें बहुत से टाइगर भी थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, महाराज इस पुरानी कहावत को जानते थे। यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि आप सेल्फ डिफेंस में यानी आत्मरक्षा में एक गाय की भी हत्या कर सकते हैं। देयर कुड बी सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, वहाँ सेल्फ डिफेंस में यानी आत्मरक्षण में टाइगर्स को मारने पर भी कोई आपत्ति नहीं थी। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट, महाराज ने एक टाइगर के शिकार के लिए निकल पड़े। महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, महाराजा जब उन्होंने अपने पहले टाइगर को मारा
तो उनके रोमांच की कोई सीमा नहीं थी। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने स्टेट एस्ट्रोलॉजर उस राज्य के ज्योतिषी को बुलाया एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, और उन्हें वो डेड बीस्ट यानी मरा हुआ जानवर दिखाया। What do you say now? अब आप क्या कहेंगे? He demanded. उन्होंने पूछा। Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner. महाराज, आपको इसी तरीके से 99 टाइगर्स मारने होंगे। बट लेकिन द एस्ट्रोलॉजर्स ड्रॉल, एस्ट्रोलॉजर ने आगे अपनी बात खींची, यानी उस भविष्यवक्ता ने आगे बताया। बट वॉट, लेकिन क्या? स्पीक विदाउट फियर, बिना डरे कहो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, लेकिन आपको उस 100वें टाइगर से बहुत केयरफुल रहना होगा। वट इफ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, क्या होगा अगर 100वें टाइगर को भी इसी तरह मार दिया जाए? देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, तो फिर मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी यानी अपनी भविष्यवाणी की सभी किताबों को फाड़ दूंगा। सेट फायर टू देम, उनमें आग लगा दूंगा। एंड और आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, मैं अपनी चोटी, टफ्ट यानी चोटी जो पंडितों की होती है, अब मैं अपनी चोटी कटवा दूंगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, अपने बालों को छोटा कर लूँगा। एंड बिकेम एन इंश्योरेंस एजेंट, और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, उस एस्ट्रोलॉजर ने उस उस भविष्यवाणी करने वाले उस ज्योतिषी ने ये बात कही। ऑन एन इनकोहेरेंट यानी बहुत कह सकते हैं असंगत टिप्पणी के साथ। जो कोहेरेंट होता है वो होता है संगतपूर्ण, और इनकोहेरेंट होता है असंगतपूर्ण टिप्पणी नोट के साथ उसने अपनी ये बात कही। अगला सेकेंड वीडियो में हम पढ़ेंगे।